नीतीश कुमार जी किसी सूरत में प्रधानमंत्री तो सपना छोड़ दीजिए, आप अपने घर जाके अब जो काम करते थे खेती बाड़ी ना, जो सब्जी उगाते थे, सब्जी उगाइए। आपका यही दिन आ गया है। मोदी ने साफ 15 अगस्त को कह दिया कि इस देश का एक एक रुपया जो खाया है किसी को बकसने वाला नहीं हूँ। अरे यार, येदियुरप्पा का बेटा भाजपा के मंत्री का बेटा पकड़ लिया गया। हुआ यह थोड़ा है कि सिर्फ विपक्षियों का पकड़ रहे हैं। इस समय 4 से 5 नेता भाजपा के पकड़ गए। किसी को छोड़ने वाले नहीं है प्रधानमंत्री जी। साफ संदेश है और जनता समझ रही है कि भैया हमको लूटते रहे और खुद झोली भरते रहे और गरीबों के नेता बने रहे, गरीबों के मसीहा बने रहे। ई ना चलबो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो। तो पांडे जी, जिस तरीके की बात बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2024 का बिगुल बज चुका है और वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करके 2024 में मोदी को हराने की तैयारी में है, क्या लगता है आपको? वो अपनी औकात जानते हैं, विदाई है उनका। कहीं किसी सूरत पे नीतीश कुमार अपना कब्र खोद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जाके। न नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत का समय आ गया है। बहुत 2024 से पहले नीतीश बाबू आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। अरे आप अपना जेडीयू बचा लीजिए ना, यह आपके लिए धन्यवाद है। जो आप खेल रहे हैं, आपके पिछवाड़ा गायब है। आपके विधायक देख 5 गए ना मणिपुर से, बाकी जा रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं ना। दम हो तो रोक लीजिए। जो शेर होता है ना, जिसके पास दम होता है, उसके विधायक नहीं टूटते हैं। औकात है। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, अपने 5 विधायक बचा लिए होते, गरिया के देखकर निकल गए। जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की बातें विपक्ष पार्टी कर रही है, भाजपा कर रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो सूरज है ना, ये उगता सूरज है और इसको उगता सूरज दिखा नहीं रहे हैं। सूरज जो है पूरब से भी निकल जाएगा। दरअसल ये जो सोच रहे हैं ना कि हम जाति के नाम पे बिहार को, उत्तर प्रदेश को, देश को जो अब तक बांटते आए हैं, नहीं बटेगा। देश ने पक गया है देखते देखते। इस देश के लिए कौन करेगा? आपने क्या किया है? आप बताइए ईमानदारी से। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते तो बिहार में इतनी सड़कें बनती? आप बताइए कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, शिक्षा के लिए कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, आपके शिक्षा की क्या व्यवस्था है? आप नल जल दिए हैं, वो भी बैठ गया है। अब आपको प्राइवेट कंपनी चाहिए। एक मोदी जी हैं, देख लीजिए उत्तर प्रदेश में नल जल चल रहा है। सारी प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं। जो कंपनी बनाई है वही चलाएगी भी। पांडे जी, वो लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह का दौरा हुआ, अमित शाह के दौरे को कह रहे हैं कि बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिहार की जनता इतनी समझदार हो गई है, अपना भला बुरा भूल गई। वो सब उसको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि बिहार से ही या जो पीएफआई का एजेंडा चला था, कहाँ से चला था भाई नीतीश कुमार जी? जो पीएफआई का एजेंडा था वो कहाँ से चला था? बिहार से। आपने एक भी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक वो पकड़े जा रहे थे। आज एक भी पकड़े जा रहे हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए ना, देश को 2024 साल में गुलाम बनाने के लिए इसीलिए ना समझौता किए हैं। दूसरा कोई क्या कारण हो सकता है? आप मुख्यमंत्री भाजपा के साथ जब तक थे, हमेशा जीत तो एक बार लालू के साथ गए, उसमें भी भाग गए। आप क्यों भाग गए? क्या कारण था? बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। वो टोपी पहना के कभी उधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे। जनता तो नहीं आएगी ना। जनता को चाहिए दरअसल अपने बच्चों का उचित शिक्षा, ताकि वो बिहार छोड़ के विभिन्न प्रदेशों में न जाएं। उनको चाहिए शुद्ध जल, कि बच्चे बीमार न पड़ें। उनको चाहिए हॉस्पिटल बढ़िया। कम से कम बिहार के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, हर बिहार के हर जिले में। वही तो करना चाह रहे थे, लेकिन जब जो सरकार में, गठबंधन में जो सरकार बनी थी, वो करने नहीं दे रही थी। अच्छा, वो अब तक जितना किए हैं वो जब गठबंधन में थे तभी कर पाओ। अब करके दिखाएं ना।
कहे लालू यादव का दिन भूल गए। जंगल राज जो पोल था, तार नहीं था, और वो थी रात को लाइट नहीं आती थी, इसके पहले भूल गए। उसी के जाके गोद में उसी जंगल राज को गाली देते 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 उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं। फिर वो क्या करेगा? वह जंगल राज नहीं लाएगा। आपके हर जिले में क्या हो रहा है आज के डेट में? अपराधी पनप रहे हैं कि नहीं? अपराधी डेली कांड हो रहा है कि नहीं? फिर बच्चों के साथ वही करना चाहते हैं। पड़ोस के उत्तर प्रदेश से देख के शर्माना चाहिए। नीतीश बाबू, इतनी उम्र हो गई आपको, कम से कम डूब के मर जाना चाहिए कि 5-6 साल योगी को हो गया, उसने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, हर जिले में उद्योग कारखाना ला दिया। पंडित जी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर नीतीश जी भ्रमण कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बिहार में खेला कर दिया उन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री शपथ लेकर, तो ये नहीं लगता कि आपको प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नीतीश बाबू को समर्थन दे दिया और साथ दिया, उसके मन में था कि भारत विकास हो बिहार का, लेकिन यह विकास करने वाले नहीं है, बिहार का विनाश करेंगे। वही जो लालू यादव जात के नाम पे वोट लेते थे, वही फार्मूला लगा के सोच रहे हैं कि वो फार्मूला अब नहीं चलेगा, जाति को बांट देंगे। जो MY समीकरण और उसके साथ अपने जाति को जोड़ दीजिए, इस जाति को जोड़ दीजिए, वोट देगा। मूर्ख नहीं है तो बिहार की जनता। जाति में बटेंगे तो 2024 के बाद कटेंगे। ये बिहार की जनता खूब अच्छी तरह से जान रही है। पूरे बॉर्डर पे लाके बिठा दिया ना आपने। अब गए थे गृह मंत्री, अभी बिहार में चर्चा चल रहा है कि बिहार नेपाल से बॉर्डर पे जितने जिले हैं उसको काट के केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाए। किस लिए? इसलिए कि जहाँ जिहादी हैं वहाँ अब क्या है, अब वो शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी करा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए किशनगंज है, अररिया है, यह जो बॉर्डर के जो ज़िले हैं, वहाँ आज के डेट में हिंदू जो अल्पसंख्यक हो गया है और उनका जीना हराम हो गया है। क्या बात करते हैं? यह आदमी पूरे बिहार को जिहादियों का अड्डा बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बिहार के नागरिकों के गर्दन पे इस समय चाकू रखा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कि मोदी। लेकिन वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है नए नवेले, वो तो कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लोकतंत्र नहीं बचा हुआ था। अब जब JDU RJD का गठबंधन हुआ, अब सरकार चलेगी, अब अच्छे से काम होगा, अच्छे से विकास होगा। लोकतंत्र की हत्या अब लालू यादव कर रहे थे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। जब अपराधी शहाबुद्दीन वहाँ के लोगों को, पत्रकारों को गोली मार रहे थे, तब लोकतंत्र की हत्या। अपनी बाप से पूछ लेते एक बार, किस तरह से जाके सिवान के लोगों से पूछ लीजिए एक बार, किस तरह से पत्रकारों की हत्या हुई। अरे यार, रोड बनाने आए उसकी हत्या, DM की हत्या, SP की हत्या, डॉक्टरों की हत्या, रोज अपहरण, उठा के ले जाते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? और लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि जो तेजस्वी यादव है वो एक युवा नेता है, युवाओं के लिए काम करेंगे। आपको नहीं लगता उप मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे? तो युवाओं के नेता हैं तो उनके नाम से 1 करोड़ रुपए उस पर नीतीश जी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये मॉल, हाँ, ये यहाँ मॉल बना है हरियाणा में, गुड़गांव में। यहाँ फार्म हाउस है दिल्ली में उनके बेटी के नाम से, पटना में मॉल है, देश के कोने कोने में। एक बात बताइए, लालू यादव के बेटा वही फार्मूला बता देते उन गरीबों को, नौजवानों को, कि वो सड़क पे जो रोजगार पे लाठी खा रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं कि हमको रोजगार दे दीजिए, उनको वही फार्मूला आप बता देते। JDU वाले तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं नीतीश जी को, JDU वाले और तमाम अन्य दल जो साथ में मिलेंगे, जो वो होगा क्या होगा, लेकिन उनका सपना जो है वो तो वो वहाँ का मुख्यमंत्री बनना है ना, वो तो उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन वो नीतीश जी तो वादा किए होंगे, वो भी तो वो निभाएंगे आगे चलकर। देखिए, नीतीश कुमार जी किसी सूरत में प्रधानमंत्री तो सपना छोड़ दीजिए, आप अपने घर जाके अब जो काम करते थे, खेती बाड़ी ना, जो सब्जी उगाते थे, सब्जी उगाइए, आपका यही दिन आ गया है। अब लालू यादव का मुख्य बेटवा वो तो लगातार कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। अरे यार, 2014 से लोग सपना देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए लगातार मैं बता रहा हूँ आपको, 3 नौजवान निकले कहाँ से? गुजरात से, पटेल
और कौन वो सिंह और एक वो 3। अब पूरे देश में वामपंथी और विरोधी अब गुजरात में मोदी को हरा देंगे और यहीं से हवा निकलेगी पूरे देश में। अब मोदी जा रहा है। उसके बाद से चुनाव हुआ, संजोग से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत गए कांग्रेस। वहाँ से हवा निकला कि अब पूरे देश में मोदी जा रहा है, अब हमारी सरकार आ रही है। 2014 उसके बाद से क्या हुआ, 14 भी हारे, 19 भी हारे। इस बार 400 पार नीतीश कुमार। 18 का लड़का राजनीति में। नीतीश कुमार जी, भाजपा इस बार 400 पार का नारा देगी और यही देश 400 पार करवाएगा। नहीं जी, वो तो कह रहे हैं कि 2.5 अंक भी नहीं जीत पाएंगे सीट। आप तो 400 पार की बात कर रहे हो। ये देश है, ये संगठन बनाने से नहीं चलेगा, ये लूटने का जो योजना है भ्रष्ट। अच्छा एक बात बताइए नीतीश कुमार जी, मोदी 5-8 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारियों को पकड़ा संपत्ति। इस देश में जितने नेता हैं, जितने ये लोग हैं, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू के बेटा हैं, मुलायम सिंह के बेटा हैं, ठीक ना, ये चौटाला परिवार है, जितने हैं उधर भाई केसीआर हैं, जितने लोग प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। एक बात बताइए, 1 लाख करोड़ रुपया सरकार के खजाने में भ्रष्टाचारियों का पकड़ के मोदी जी डाल दिए। एक काम आप लोग भी 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारियों का पकड़िए ना। पकड़े हैं 20 साल केजरीवाल को, नीतीश कुमार को हो गया। अरे वो तो भाजपा रेड गिरवाती है ना। भाजपा जिसको कहती है ईडी को, क्यों ईडी छापा मार देती है, सीबीआई कहती है सीबीआई छापा मार देती है। तो वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी जो हैं लगातार, जिस पर बात हो रही है, और जो नहीं भी है उनके ऊपर भाजपा छापा मरवाती है। अरे अपनों पर नहीं मरवाते। लूट के कौन बैठा है? लूट के बैठे हैं ये लोग, तो छापा किसके ऊपर पड़ेगा? ममता बनर्जी के मंत्री का वहाँ पर 50 करोड़ रुपया नहीं पकड़ा गया है। किसके घर? ये केजरीवाल का ये स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया है, आज तक जेल में क्यों छूट नहीं पाया? लालू यादव आज भी भ्रष्टाचार में है, उनका बेटा भी जाने वाला है। मोदी को हल्के वे में मत लीजिए। मोदी जब 2024 में आए थे तो SIT गठित किए थे। SIT ने पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके रख रहा है। अभी तो यह बड़े बड़े नेता पकड़े जा रहे हैं, इसके बाद से बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे, उसके बाद से बड़े बड़े उद्योगपति पकड़े जाएंगे। मोदी ने साफ 15 अगस्त को कह दिया कि इस देश का 1-1 रुपया जो खाया है, किसी को बकसने वाला नहीं हूँ। अरे यार, ये येदियुरप्पा का बेटा, भाजपा के मंत्री का बेटा पकड़ लिया गया। हुआ यह थोड़ा है कि सिर्फ विपक्षियों का पकड़ रहे हैं। इस समय 4 से 5 नेता भाजपा के पकड़ गए, किसी को छोड़ने वाले नहीं है प्रधानमंत्री जी। साफ संदेश है और जनता समझ रही है कि भैया हमको लूटते रहे और खुद झोली भरते रहे और गरीबों के नेता बने रहे, गरीबों के मसीहा बने रहे। ई ना चलबो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो